आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2 बजट में भी हमारे यहाँ 22-23 में लगभग 98% राशि हमने खर्चा की। और जिस तारीख को मैं बजट ला रहा था, 3 मार्च को जब बजट ला रहा था, तब का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ 84% राशि खर्चा कर चुके। और इनको थोड़ा आईना दिखा देता हूँ, भाई ये समान है, बहुत छोटे हैं। 2001-2 में क्या बजट का स्थिति था पता है आपको? पूरे बजट का मात्र 23% राशि खर्चा होता था, यही बिहार था। ये कोई मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये सरकार का रिपोर्ट है। स्वाभाविक है, जो लोग फर्जी होते हैं उनको फर्जी ही लगता है। अब उसमें हमको कुछ नहीं कहना। लीडर ऑपोजिशन ने पिछले दिनों भी कहा कि 2005 के पहले पीएमसीएस था। ये तो पूरा देश जानता है कि पीएमसीएस था। और एएनएमसीएच 1979 में बना, और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1979 में बना। 1979 के बाद 2005 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। यही तो कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ। और 2005 के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेतिया का मेडिकल कॉलेज 2008 में नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पावापुरी की मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पटना में आईजीएमएस को मेडिकल कॉलेज का दर्जा नीतीश कुमार की सरकार ने 2011 में दिया। 2019 में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया। मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं। और हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए, नागपुर गए? अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे? गए थे। और जिस दिन मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएस के संग नागपुर कार्यालय जाइएगा, उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। तो आपका इसलिए किस्मत खुलेगा तो घुटने के साथ आपको दिखेगा यादव निवास। आरएसएस कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है। यही लालू जी जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं साथियों, यही मैं कह रहा हूं। को पूरा ज्ञान तो अभी बताना ही पड़ेगा कि चीजें क्या होती है। और आपको बताते हुए बड़ा ही स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, यहां बैठे हैं विजेंद्र बाबू, ये भी वित्त मंत्री के तौर पर रहे, उधर से भी आदरणीय सिद्दीकी साहब भी वित्त मंत्री के हैसियत पर रहे। लेकिन बिहार में पूरी तरह वित्तीय अनुशासन का काम, जो वित्तीय ढांचा है उसको सही रखने का काम किया गया। और जहां 2024-25 में जो अभी बजट चल रहा है, इसमें हम लोगों ने 1121 करोड़ रुपया राजस्व बचत का फैसला लेने का काम किया था। और इस बार यहाँ विजय चौधरी जी भी बैठे हैं, वित्त मंत्री रहे। और इस बार तो हम लोगों ने और इससे बढ़कर 2025-26 के लिए राजस्व बचत का 8,831 करोड़ रुपया रखने का लक्ष्य रखा है। कहां वित्तीय उल्लंघन कहां हो सकता है? और आपको बताना चाहता हूं, पता नहीं कहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे विरोधी दल के नेता ने कहां से स्वरूप लाने का काम किया, पता नहीं। मैं बता रहा हूं, और इनको जानना चाहिए। अच्छी बात है, जानना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2 बजट में भी हमारे यहां 22-23 में लगभग 98% राशि हमने खर्चा किया, 98%। और पिछले वित्तीय वर्ष में भी 97% राशि खर्चा किया। और जिस तारीख को मैं बजट ला रहा था,
3 मार्च को जब बजट ला रहा था तब का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 84% राशि खर्चा कर चुके और एकदम आश्वस्त करते हैं पूरे विधानसभा को। इस बजट में भी 98 से 99% राशि बिहार सरकार खर्चा करने का काम। और इनको थोड़ा आईना दिखा देता हूं, भाई ये समान है, बहुत छोटे हैं। 2001-2 में क्या बजट का स्थिति था पता है आपको? पूरे बजट का मात्र 23% राशि खर्चा होता था, यही बिहार था। और यह जानना चाहता हूं, देखिए सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, आपको एक एक जानकारी देना पड़ेगा। सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, यह कोई मेरा लिखा हुआ नहीं है, यह सरकार का रिपोर्ट है। और स्वाभाविक है जो लोग फर्जी होते हैं उनको फर्जी ही लगता है, अब उसमें हमको कुछ नहीं कहना। और यहां बड़ा स्पष्ट है, आज बिहार की चर्चा पूरे देश में होती है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने पिछले दिनों भी कहा कि 2005 के पहले पीएमसीएस था। यह तो पूरा देश जानता है कि पीएमसीएस था, कब बना था ये तो बताइए। पीएमसीएच मैंने बताया, मैं बता रहा हूं, एकदम बताऊंगा, सुन तो लीजिए। मैंने भी अस्थिर होकर आपकी बातों को सुना है। पीएमसीएच 1925 में बना, दरभंगा डीएमसीएच 1946 में बना और नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो है एनएमसीएच वो 1970 में बना और एएनएमसीएच 1979 में बना और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1979 में बना। 1979 के बाद 2005 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। यही तो कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ, यही मैं कह रहा हूं। ये स्पष्ट है। और 2005 के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेतिया का मेडिकल कॉलेज 2008 में नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पावापुरी की मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पटना में आईजीएमएस को मेडिकल कॉलेज का दर्जा नीतीश कुमार की सरकार ने 2011 में दिया। 2019 में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया। 2020 में मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। और ये आरोप लगाते हैं, मैं जातियों पर राजनीति नहीं करता हूं, एकदम स्पष्ट रहिए। नेता विरोधी दल जी, मैं कोई जाति का विरोधी नहीं हूं, इस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। और मैं समझ लीजिए, कल तक तो विचारधारा नहीं था, कल तक मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं था। और हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे। और जिस दिन, मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएसएस के संघ नागपुर कार्यालय जाइएगा उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। और वहां जाइएगा, आपको दिखेगा, पहला दिखेगा, आपको पहला दिखेगा। वही मैं कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि जब आरएसएस के संघ कार्यालय जाइएगा तो आपका इसलिए किस्मत खुलेगा, तो घुटने के साथ आपको दिखेगा यादव निवास। आरएसएस कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है। कोई दूसरा सभी वर्गों की चिंता करता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जब तक स्वरूप में था साथियों, इसी प्रदेश में पूरे आप ही के समाज के लोग इस पार्टी को खड़ा किए हुए थे। यहाँ बैठे हैं नंद किशोर जी,
लगातार आगे खड़ा करने का काम किया। लेकिन साथियों, मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन जो अपराधी है उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। एकदम स्पष्ट रहिए। और आप देख रहे होंगे, कल तक तो उससे पूछा जाता था, इंक्वायरी किया जाता था, और अब स्पष्ट है, अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। अब कहां है पुलिस? साफ साफ काम कर रही है। इसलिए साथियों, आज बजट के अवसर पर आप देख लीजिए, अब स्वाभाविक है, अरे भाई आप अपने नेता की बोली बोलिए ना। लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहां रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? यही है लालू जी, जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं साथियों, यही मैं कह रहा हूं। और आप कहते हो ना, चुनाव 2005 हराया, 2009 हराया, 2010 हराया, 2014 में कहे ना भी नेता विरोधी दल कह रहे थे अटल जी का सपना कैसे पूरा हो। अकेले लड़े थे ना, 4 आदमी पे टिक गए थे 2014 के चुनाव में, याद है ना। और आगे भी एकदम चैलेंज रही है, एकदम 2025 का चुनाव होगा। और आप 2000 और ये कहते हैं, बार बार हमारे छोटे भाई कहते हैं कि अरे आप चुनाव जीतकर कैसे आए। अरे ये तो जानिए, 2010 का चुनाव हुआ, यहाँ बैठे हैं ललित जी, पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। यह गलतफहमी में कहा है। आपके वोट के जलवा को मैं जानता हूं। 99 में लड़ा, कोई वोट आप नहीं दिला पाए। क्या है नेतागिरी? आप अपना वोट जब दिला ही नहीं सकते हैं तो आपका, अरे मैं जानता हूं, अरे स्वाभाविक है, मैंने कहा विचारधारा, ये पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने विचारधारा दिया राष्ट्र को खड़ा करने के लिए। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर आपसे आग्रह करने आया कि आज सदन में जो चिंता आया है, और चिंता है कि हम लोगों को 2025 में कई चीजों का काम करना है। अध्यक्ष महोदय,